सरदार बलवीर सिंह जी भट्टी जो अपने परिवार वालों अपने डिपार्टमेंट वालों वो शरदा के फुल भेंट करेंगे। भट्टी साहब धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी में बैठी हुई साध संगत गज के फतेह बुलावो। वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। इस बिछड़ी हुई आत्मा असीसा देने वास्ते गुरु ग्रंथ साहब जी की मौजूदगी विच संगत इकट्ठी हुई है। इंस्पैक्टर जसवीर सिंह खेड़ा के दोस्त रिश्तेदार सब इकट्ठे हुए हैं और आप जो बैठे हुए हाँ वो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दी हाजरी में बैठे हुए हाँ, भाव परमात्मा की हाजरी में बैठे हुए हाँ, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब इस वक्त साढ़े वास्ते परमात्मा का रूप है और दुख सबनू है। जे संतां महात्मा पूछा जाए कि दुख की है तो उन्होंने तीन दुख दसे हैं। एक तो शरीरक दुख, एक मानसिक दुख, एक आत्मक दुख। दुख मतलब कमी घाटा वख-वख व्यक्तियों वास्ते बुद्धि के मुताबिक दुख का मतलब भी वख-वख होंदा है। धन धन गुरु ग्रंथ साहब विच लिखा होया है कि वीर साहब लिखते हैं कि एक दुख राम राय काटो मीरा। हे प्रभु मेरा एक दुख कट दिओ। कबीर साहब वास्ते रब के भगतां वास्ते दुख की है? वो कहते ने एक दुख राम राय काटो मीरा, अग्न दहे और गर्भ बसेरा। दुख ये है कि मैनू अग साड़े ना और मैं गर्भ में दोबारा ना आवा। कहने का भाव कि मेरा जन्म ना दोबारा होवे। जे जन्म हो गया तो फिर अग में तो सड़ना ही सड़ना। जो मौत हुई कुछ संस्कार करते हैं, कुछ दफनाते हैं। सो दुख जो श्रोमणी दुख है वो है जन्म ते मरण का। आदमी जन्म लेता है, जन्म लेने तो बाद बड़े बड़े ओहदे प्राप्त करता है, धन दौलत जोड़ता है और कुछ तो भगती मार्ग वाल हो जाते हैं तो कुछ इंज ही मर जाते हैं। धन दौलत इकट्ठे करते करते परिवार को पालते पालते मर जाते हैं। उन्होंने जिहड़ी है मौत तो बाद की खबर का पता ही नहीं होता। तो गुरु ग्रंथ साहब जी के अंग नंबर 556 के 885 के ये दर्ज है, अगली किछ खबर ना पाई। मौत तो बाद की होंदा कोई खबर नहीं है। जे आप गुरु ग्रंथ साहब जी ने पूछिए कि हे गुरुदेव धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी कि साढ़े तो विछड़े हुए जसबीर सिंह की आत्मा हुण कित्थे गई है? तो मेरा गल कि जिन्हें अपने च बैठे हुए हैं किसी को नहीं पता। गुरु साहब मान करते अगली किस खबर ना पाई। तो जेड़े रोंदे है रोवन हार भी उठ सदाई। ये भी एक दिन चले जाने, आपा भी जाने, आपा दुखी हाँ, आपा सारा ने चले जाना है। अगली किस खबर ना पाई, रोमन हार भी ऊट सधाई। भरम मोह के बांधे बंद सुपन पिया पखलाए अंध। अंधे व्यक्ति पता नहीं है जन्म तो बाद की करना सी, मौत हो गई है, कित्थे गए, रूहां कित्थे गईयां, सुपना संसार है, पता नहीं चल रहा।
फसे हुए हाँ मोह माया ममता विच, भगती नहीं करते, गुरु की संगत नहीं करते। गुरु ग्रंथ साहब जी दसते हैं कि मौत तो बाद की है। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं कि आगे बिमल नदी अगन बिख चेला, मौत तो बाद जो आत्मा शरीर चों निकलती है कि जिहड़े गुरमुख रूहां होंदियां भगती वालियां उन्हां नूं कोई दुख नहीं है। जिहड़े मनमुख हुंदे आ उन्हां वास्ते की है बिमल नदी अगन बिख चेला, एक नदी है उहदे विच खून ही खून है, लहू वा पास्या गंदगी है। उस नदी के किनारे हड्डियां दे बने हुए हैं और उस नदी के विस्तार का पता ही नहीं किन्ने मील चौड़ी है। तो जो आत्मा शरीर चों निकलती है, जिहड़ियां मनमुख रूहां जिन्हां ने मन के पिछे लगियां रहियां उन्होंने उत्थे गोते खाने पैंदे है। आगे बिमल नदी अगन बिख चेला, नदी जे पार हुंदी है तो फिर एक जंगल है अग दा, अगन बिख चेला, जिथे अवर ना कोई जीव अकेला, उथे कोई साथी नहीं, कली आत्मा ही है। एक सूक्ष्म शरीर है, कला उही जांदा। वो जंगल के पत्ते इन्ने तिखे आ, वो उस सूक्ष्म शरीर नूं वज के पच्छी कर दिंदे आ, जख्मी कर दिंदे आ। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं कि आगे मौत तो बाद आगे बिमल नदी अगन बिख चेला, जिथे अवर ना कोई जियो अकेला, पड़ पड़ अगन सागर दे लहरी, अग दियां लपटां निकलदियां उठे, पड़ पड़ अगन सागर दे लहरी, पड़ दज्जे मनमुख ताई है। गुरमुख तां पार हो जाते, लेकिन जिहड़ा मनमुख आ वो अग दियां लपटां विच सड़दा है। मौत तो बाद दा हाल गुरु नानक देव जी बयान करते हैं और गुरु ग्रंथ साहब जी फरमान करते, कौन मुआरे कौन मुआ, कौन मर गया कौन मरिया, क्योंकि मौत तो बाद भी लाइफ है, जन्म है। जे आप गुरु ग्रंथ साहब की बाणी को पढ़िए, गुरु के लड़ लग जाइए तो आपको जानकारी मिलती है कि मौत तो बाद भी जो लाइफ है दुख का, मौत तो बाद भी जीवन है। कौन मुआरी कौन मुआ, ब्रह्म ज्ञानी मिल करो विचारा, यह तो चलत पया। किसी गुरमुख नूं पुछो, ब्रह्म ज्ञानी नूं पुछो, वो दसेगा ये तो खेल होया, कोई मरदा नहीं कोई जिंदा नहीं, बस ये है हुक्म है परमात्मा का, जिहदा जन्म हो गया उन्हें जाना ही जाना है। तो परंतु जो कोई बहुत निकी रूह विछड़ती है उदों दुख होंदा कि ये जी काम बहुत कर रही सी, बड़े लोगों की सेवा करनी सी, बड़े परिवारों के दुख वंडने सीगे, लेकिन इन्हां तो जसबीर सिंह तो बड़ी उम्र के लोग भी अजे मौजूद है, तो फिर इन्हों अजे जाने की लोड़ सी। देखो जिहड़ी आत्मा चली गई है उहदे वास्ते ते आपां श्रद्धा देखो, श्रद्धांजलि का मतलब ये हुंदा, श्रद्धा का मतलब भगती, अंजलि आंजलि का मतलब है कि एक लप मैं अपनी भगती की जसबीर सिंह की आत्मा को देना है कि हे प्रभु मेरी भगती जी है वो जसबीर सिंह को लग जाए तो तर जाए। शायद तुसीं एक कथा सुनी होगी कि गुरु नानक देव जी जो जाते हैं उदों उन्होंने जो ग्रंथों में लिखा होया जो मैं पढ़िया है, कहते कि त्रेता युग के विच राजा जनक जो इस संसार तो गए तो जो जा रहे हैं परमात्मा के दरगाह वाल नूं ते नरक के वालों आवाज़ां आ रही बहुत ज़्यादा दुखी रूहां दियां। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लवांगा, बस एको मिनट में दे देना। नरकां विचों बहुत दुखी रूहां दियां आवाज़ां आ रही, दुखों दियां कुरला रहे हैं। ते राजा जनक जी पुछदे है कि ये कौन लोग ने धर्मराज जी? तो कहते जी जिन्होंने माड़े कर्म किए हुए उन्होंने सजावां मिलदियां पईयां। कहते नहीं नहीं नहीं, दयालु सी, करुणाकर सी, दुखी हुए दया नहीं, इन्होंने सारों बाहर कढो। कहते नहीं जी इंज नहीं निकलने। कहते फिर मैं भी दरगाह नहीं जाना। अड़ गए जनक जी ते धर्मराज ने परमात्मा नूं याद करके कहा कि तुहाडा ये भगत बहुत वड्डा है, अगे नहीं आ रहा। परमात्मा कहते की शर्त है, की कहता है? वो कहते जी पहले जिहड़े नरक च जीव रो रहे हैं, कुरला रहे हैं, इन्होंने
बाहर कड्डो तो फिर ही मैं अगे आऊँगा। कहते मेरा परम भगत है जो कहना कर दे। धर्मराज कहते कि देखो भी ये सिद्धांत के उल्ट है कि राजा जनक जी जे तुसीं नरकां चों इन्हां रूहां नूं कढणा तो फिर तुहानूं कुछ देना पऊगा। वो कहते जी की देना पऊगा? कहते तुहानूं भगती देनी पैनी है अपनी। ते कहते कि 96 करोड़ रूहां सी। धर्मराज ने अपनी दिव्या शक्ति के नाल एक ऐसा बड़ा सारा तकड़ खड़ा कर दिता। एक पासे 96 करोड़ सूक्ष्म शरीर बिठा दिते ते दूजे पासे राजा जनक नूं कहण लगे राजा जी ये भगत जी तुसीं हुण अपनी भगती दिओ। ते कहंदे कि राजा जनक ने अपनी सिर्फ अद्धे घंटे की एक घड़ी विच 26 मिनट के कुछ सेकंड हुंदे आ अपनी एक घड़ी की भगती विच पाई दूजे पल्ले च वो जिधर भगती पाई वो पल्ला नीवा हो गया। उस 96 करोड़ सूक्ष्म शरीर उपर चुके गए। कहने का भाव श्रद्धांजलि का मतलब ये हुंदा कि तुसीं अपनी भगती विचों कुछ विष्णु आत्मा नूं दे दो। यही असीस हुंदी है। जो ये असीस मिल जाएगी तो फिर साहब के नाल मेल हो जाएगा। जो हो सकने असीसड़ियां जो विशाल होंगे भगत लोग ब्रह्म ज्ञानी लोग गुरमुख लोग श्रद्धा की पूरी श्रद्धांजलि प्रगट दिंदे रहे ताकि परमात्मा नाल मेल हो जाए तो परमात्मा दरगाह दे विच प्रमाण हो जाए। चलो परमात्मा जानता है, गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी जानते हैं कि साडे विच भगती है या नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि सानू दुख है बड़ी निजी रूह सी मैं पंजाब पुलिस महकमे वालों इस जसबीर सिंह की पिछड़ी हुई रूह नूं श्रद्धा के फुल भेंट करता हाँ। परमात्मा उन्होंने अपने चरणों की थां देवे और उन्होंने परिवार नूं विछड़ी हुई आत्मा जो दुख है उन्होंने सहण का बल मिले तरक्की मिले। और ये भी अरदास करदा गुरु ग्रंथ साहिब कि जिन्नियां रूहां इत्थे एकत्र हुई हैं परमात्मा उन्होंने अपनी भगती देवे बंदगी देवे अपने चरणों स्थान देवे अपने नाल जोड़ के रखे सारे ही भगती करन। इन्हां शब्दां दे नाल मैं आप जी तो इजाजत मंगदा हाँ। गलत बोले गए तो माफ कर देना। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद भट्टी साहब। भट्टी साहब डायरेक्टर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट तो उन्होंने बेटी ये भी आए हैं। मैं उस दिन जिधर संस्कार से जा रही सी ते फुट के मेरा वीर जस्सू रो रहा सी। कहता भी भाजी कहते सी भी रिटायरमेंट से आप इकट्ठ करांगे। उधरों पोते की खुशी सी भी सारा इकट्ठ देखो अज इकट्ठ किस रूप च इकट्ठा होया ते होना किस रूप च सीगा। अजे वो भी बड़ा खुश सी भी एक प्रोग्राम रखा जाऊगा भी जिहड़ा आपां रिटायरमेंट भी विच हो जाए बेटे की भी हो जाए विच ते सारियां खुशियां ना हो जाए। अज वो प्रोग्राम समय के हिसाब के नाल इदां दुख के फर्क हो गया तब्दील हो गया। हुण मैं साडे इत्थे बिक्रम सिंह जी जो प्रधान साहब ने उन्होंने बेनती करूँगा कि वो परिवार वालों आईया संगतां दा धन्नवाद करनगे। सरदार बिक्रमजीत सिंह जी प्रधान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज जो दुनियावी तौर पर साढ़े लिए दुख की घड़ी है ये इकट्ठा होने तो यह साबित होता कि सरदार मंगल सिंह हुआ जी के पोतरी और सरदार गुरदेव सिंह ते बीबी प्रकाश कौर जी के बेटे जिस मां ने उनका नाम राजा रखा सी जसवीर सिंह क्या अपना कट्ठ वो दंदा कट्ठ ये गवाही भरता कि वो एक इंसान में इंसानियत सी जो हर तरह किसका बरता है। मैं बहुता समा नहीं लाना सिर्फ एक दो गल्लां करनियां क्योंकि यह दुख दुख ने दुख देना समा पा के दुख नूं सहन की ताकत वजन ते ताकत कहने देनी गुरबाणी। गुरु नानक साहब ने साफ लिखिया नानक बोलन झखना
दुख छड़ मुंडिए सुख सुख दुए दल कपड़े पहरे जाए मनुख जिथे बोलन हारिए तिथे जंगी चौक क्योंकि ये दुख साढ़े भी दुख आ लेकिन परमात्मा जिन्हें सानू पैदा किया उसकी इमानत सी वो लै गया जे मैं भाई गुरदास जी दियां इत्थे तुमा कह दियां कि गुरमुख जन्म सवार दरगाह चलिया सच्ची दरगाह जाए सच्चा फल मिलिया मेरा ख्याल शायद ये भाई जसवीर सिंह की ढुक दी उन्होंने एक वड्डा गुण होर की सी साडे एक आम परंपरा हैगी आ असीं अंकल ते आंटी कहीए जसवीर सिंह चाचा चाची मामा मामी भूआ फुफड़ इदां दे शब्द वरतदे सी वो कदे अंकल नहीं सी कहते जदों भी मिलना चाचा जी चाची जी का की हाल है कल्ले कल्ले जी का पुछना ये उन्होंने इंसानियत सी सो आपां ये दुख की घड़ी में सारे इत्थे पहुंचे हैं क्योंकि जिदा उन्होंने दसिया कि दुख में जो कत्ल होने तो दुख घटता क्यों करता को इस तरह कि जो आप सुनते फलाने ना इदा भी उन्हें इदा भी ये बंदा सुनता कि जग होती है जो सुख के कत्ल होने तो सुख वाता आ सारे सज्जन मित्र रिश्तेदार वो डिपार्टमेंट के बंदे और बड़े बड़े अहदे के राजमान मैं कभी दसा नाम लाना बहुत समा बहुत लग जाना कि वो इस गल की गवाही भर दिया उन्होंने इंसानियत सी वो अज लैके भी इंसानियत ही गए तो साडे दी छड्ड के भी इंसानियत ही गए आ उन्होंने जुड़े रखने का एक ढंग आ कि आप उन्होंने चंगियां गल्लां उन्होंने जिंदगी में बनाने की कोशिश की उन्होंने आप जिंदगी में बनाइए जिन्ने भी सज्जन आए आ सारिया का तह दिलों धन्यवाद है कि जे ये दुख नूं घटाउण लई इत्थे पहुंचे और सो सानू जदों एक गुरु नानक साहब जी का मैं जिदा ते वाकफ हो गया ना कि दुख नूं छड्ड के सुख मंगना एक आपदे मन नूं होर दुखी करना ही गल क्योंकि दुख के सुख दो कपड़े आ ये हर मनुख नूं पैंदे आ और जे आप मैं गल आम करता हूँ कि जे असीं सिवियां विच उत्थे किसी बंदे की तीली लगती उन्होंने लगती तो वो फुल चुकते देख लीजिए तो यह सोचिए कि तीली मैनू भी लगी है तो फुल मेरे भी चुगने इदा ही चुगने तो दुनिया के सारे क्राइम बंद हो जाते सारे गुनाह बंद हो जाएंगे बिल्कुल नहीं होंगे जे सानू मौत की असीं मौत नूं भुलाया सो सानू आसा भी गुरु ग्रंथ साहब ने देना साढ़े को छोटा जसवीर बैठा मैं छोटा जसवीर दूंगा राजा कहूँगा ये साढ़े को बैठा ये जसवीर ही आ सारा सो मैं को बोलद्या कोई शब्द किसी की शान के खिलाफ गया हुए तो बख्शना वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी साढ़े सत्कारयोग नगर निवासी नगर के जोड़े सरपंच है सरदयाल सिंह जी वो भी आए हुए उन्होंने भी हाजिरी भरी उन्होंने भी बहुत बहुत धन्यवाद हुण मैं बेनती करूँगा साढ़े अजय हरकीरत जी रूम जो सामने आउण हुण रस्म पगड़ी जो गुरु साहब वालों जो रस्म निभाउण की हैगी रिवाज है भी वो बाबा जी ने अगे आउण ते जोरावर सिंह मलसियां वाली फैमिली नूं बेनती है भी वो भी बाबा जी के अगे आ जाण ते बाकी प्रशाद भावें शुरू कर दिता जाए अखीर विच यही कहांगे आप रूहां वाला गीत जदों आप शार गाउणगे तेरे नाल बरताए बल बड़े बड़े याद आउणगे बड़े याद आउणगे वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह संगतां नूं बेनती है भी इस तो रस्म पगड़ी तो बाद सामने लंगर छक के जाना लंगर छके तो बिना किसी माई भाई ने नहीं जाना वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की
बोले सो निहाल। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की प्रबंधਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਜੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲੈਣ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਬਾਅਦ ਛਕ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲੈਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ